नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल प्रदीप मैथ मैजिक पर। आज का जो टॉपिक है वो ह्यूमन राइट्स मतलब मानव नृत्य से संबंधित है। मैंने आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए, वही क्वेश्चन लिए जो एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है। यह एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एमपी पुलिस या किसी भी आप कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आज के टेस्ट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, यानी बहुत अलग आज का टेस्ट है। हम सबसे पहले टेस्ट को लगाएंगे। टेस्ट लगाने के बाद जिस भी बच्चों से जो क्वेश्चन नहीं बनेगा तो हम उसको बाद में प्रैक्टिस के तौर पे यानी उसका फिर से हमें रिवाइज करना है आगे चलिए, ठीक है। तो मतलब आज के टेस्ट में कुछ अलग ही मज़ा आएगा। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। और अभी आपको लाइक और सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपको लगे यार सामने वाला बंदा मेहनत कर रहा है तब आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। मेरा पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि आंखों के रंगीन भाग को कहा जाता है। ऑप्शन है रेटिना, कोर्निया, आइरिस या नेत्र तारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आइरिस। आंखों के रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं। एयर आइरिस अलग अलग रंगों का होता है, किसी का भूरा रंग होता है, किसी का लाल, ठीक है। इसी तरह सबकी आंखें अलग अलग कलर की दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नेत्र का काला वाला भाग है नेत्र तारा, लेंस, आइरिस या कोर्निया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नेत्र तारा। अगला क्वेश्चन है एक सामान्य मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर या 24 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 25 सेंटीमीटर। अगर इसे सेंटीमीटर में देखा जाए तो 25 सेंटीमीटर। अगर इसे मीटर में देखा जाए तो 0.25 मीटर। अगर इसे मिलीमीटर में बोला जाए तो 250 मिलीमीटर। तो आपको तीनों याद करके रखना है कि सेंटीमीटर में 25 सेंटीमीटर, मिलीमीटर में 250 मिलीमीटर और मीटर में 0.25 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के समझ में आ गया होगा कि आज का जो क्वेश्चन है कैसे है, किस हिसाब से बनाए गए हैं। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके बाद हमें इसका फिर से एक बार रिवीजन भी करना है। तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आँखों का अलग अलग रंग किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन है रेटिना, आइरिस या परतारिका, नेत्रदारा या पुतली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आइरिस। अभी हमने इसके बारे में ऊपर बात की थी। क्वेश्चन है अंधेरे या कम रोशनी में पुतली की आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन है बंद हो जाता है, बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बड़ा हो जाता है। बड़े में सॉरी अंधेरे में जो अपनी आँख की पुतलियाँ होती है उसका आकार बड़ी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि धूप या ज़्यादा रोशनी में पुतली के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन है कोई परिवर्तन नहीं होता, छोटी हो जाती है, बड़ी हो जाती है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी छोटी हो जाती है। जब अंधेरे में जाते हैं तो पुतली का आकार बड़ी हो जाती है, जब धूप में जाते हैं तो पुतली की आकार छोटी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेटिना कितनी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ऑप्शन है 2, 3, 4 या 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2। रेटिना दो कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। पहली होती है शंकु और दूसरी होती है शलाका। देखिए जो शंकु होती है वो दिन में काम करती है और जो शलाका कोशिका होती है वो रात में काम करती है। इसी कारण जो उल्लू होता है, उल्लू में केवल शलाका कोशिका पाई जाती है, इसीलिए वो दिन में नहीं देख सकता लेकिन रात में देख सकता है। इन कोशिका के ऊपर सब डिपेंड होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है रात के समय काम करने वाली कोशिका कौन सी है। ऑप्शन है शंकु, शलाका, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी शलाका। अभी हमने इसके बारे में ऊपर बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिन में काम करने वाली कोशिका कौन सी है। ऑप्शन है शंकु, शलाका, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी शंकु। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तल लेंस। मनुष्य के आंख में उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आंखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है।
ऑप्शन है कार्डियोलॉजी, साइकोलॉजी, पोमोलॉजी या ऑप्थेल्मोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ऑप्थेल्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेंस की प्रकाशीय शक्ति का मात्रक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर पूछा गया है, ठीक है ना। अगली बार एमपी पुलिस में 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है शक्ति, जून, डायोप्टर या न्यूटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल लेंस यानी कन्वेंस लेंस की फोकस लंबाई कैसी होती है, धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंखों की बीमारी को जांच करने के लिए किसका यूज किया जाता है, सोनोग्राफी, ट्रिकोमा, नेत्र पटल दर्शन या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नेत्र पटल दर्शन। हमने यहाँ पे इंग्लिश से भी लिख दिया है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन बच्चों से बन रहा है वो प्लीज़ कमेंट में अपना आंसर देते रहें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आइरिस का कार्य क्या है। ऑप्शन है आंखों में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, धूप से बचाना, तापमान को नियंत्रण करना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आंखों में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। ये होता है आइरिस का कार्य। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगली बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मधुमक्खी में कितनी आंखें होती है। ऑप्शन है 3, 4, 6 या 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 5। 5 आंखें होती है मधुमक्खियों में। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की आंख कितने मेगापिक्सल की होती है। ऑप्शन है 344, 456, 576 या 273। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 576 मेगापिक्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिच्छू के पास कितनी आंखें होती है। ऑप्शन है 5, 12, 1 या 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 12। 12 आंखें होती है बिच्छुओं के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की किस घटना के कारण मनुष्य अपनी आंखों से देख सकता है। ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन, अपवर्तन या व्यतिकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी परावर्तन। परावर्तन के कारण ही व्यक्ति यानी मनुष्य देख पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्स जेलफिश के पास कितनी आंखें होती है। ऑप्शन है 7, 11, 19 या 24। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 24। बॉक्स जेलफिश के पास 24 आंखें होती है यानी 24 आंखों वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा कौन सा जीव है जिसकी आंखें उसके मस्तिष्क से बड़ी होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है चमगादड़, शुतुरमुर्ग, डायनासोर या घोड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के आंखों में लेंस कहाँ होता है। रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे, पुतली के पीछे या पुतली के आगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पुतली के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के आँखों का आकार कौन प्रदान करता है। रेटिना, कोर्निया, पुतली या काचाभ द्रव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी काचाभ द्रव। काचाभ द्रव के ऊपर डिपेंड करता है मनुष्य की आँखों का आकार। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की आँख का सूर्य यहाँ पे उभरा होना चाहिए, भरा हो गया है, इसे आप राइट कर लीजिएगा। मनुष्य की आँख का उभरा हुआ भाग कहलाता है। ऑप्शन है पुतली, कुर्निया, आइरिस या रेटिना। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कुर्निया। कुर्निया और कार्निया एक ही चीज़ें, तो आप लोग डाउट में नहीं रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मनुष्य की आंखों में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। रेटिना पर, आइरिस पर, पुतली पर या नेत्रधारा पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रेटिना पर। अगला क्वेश्चन है रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। ऑप्शन है उल्टा एवं काल्पनिक, उल्टा एवं वास्तविक, सीधा एवं वास्तविक या सीधा एवं काल्पनिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उल्टा एवं वास्तविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की आंखें कितनी परत से मिलकर बनी होती है। ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 3। मनुष्य की आंखें 3 परतों से मिलकर बनी होती है। पहली होती स्क्लेरा, दूसरी होती कोराइड, तीसरा होता है रेटिना। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंखों का सबसे बाहरी परत कौन सा है? ऑप्शन है रेटिना, कोराइड, स्क्लेरा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्क्लेरा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के आंखों में किस परत में रक्त पाया जाता है? ऑप्शन है रेटिना, कोराइड, स्क्लेरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कोराइड। कोराइड में ब्लड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का वह हिस्सा जहाँ पर प्रकाश नहीं जाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है कोर्निया, रेटिना, शंकु व अंधबिंदु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अंधबिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का नेत्र लेंस किस पेशी पर टिका होता है? ऑप्शन है कपाल पेशी, सिलियरी पेशी, उपयुक्त दोनों के बीच या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सिलियरी पेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के आंखों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या सियालिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सियालिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथि से मनुष्य की आंखों में आंसू निकलते हैं? ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि या पैराथायराइड ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि से ही मनुष्य के आंखों से आंसू निकलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2017 में एमपी पुलिस में एक क्वेश्चन 2 पेपर में लगातार आए थे और दोनों पेपर एक ही दिन था, यानी फर्स्ट शिफ्ट और दोनों सेकंड शिफ्ट दोनों में आए थे ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आंखें अधिकतम कितने डिग्री तक देख सकती हैं? ऑप्शन है 180 डिग्री, 150 डिग्री, 90 डिग्री या 100 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 150 डिग्री। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि 180 डिग्री तक हम देख सकते हैं। नहीं, देखिए जो अपना आँख होती है वो केवल इतने से इतने भाग को देख पाती है, ना कि इतना इतना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 150 डिग्री। आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन है पुतली, रेटिना, आइरिस या उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आइरिस। अगला क्वेश्चन है, ट्रेकोमा बीमारी किससे संबंधित है? ऑप्शन है मस्तिष्क, पेट, आँख या नाक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आँख। ट्रेकोमा बीमारी आँख से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी बुजुर्गों में ज़्यादा देखी जाती है? ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जरा दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुजुर्गों में होने वाली बीमारी जरा दृष्टि दोष में उनको कहाँ की वस्तु नहीं दिखाई देती? ऑप्शन है दूर की, पास की, उपयुक्त में से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उपयुक्त में से दोनों। उन्हें न तो पास की वस्तु दिखती है न तो दूर की वस्तु दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलियरी मांसपेशी के सख्त हो जाने से बुजुर्गों में कौन सी बीमारी हो जाती है? ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जरा दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का यूज किया जाता है? ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस या द्विफोकसी लेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी द्विफोकसी लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आपको बताना है कि दूर दृष्टि दोष वालों को प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। ऑप्शन है रेटिना, रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी रेटिना के पीछे। अगला क्वेश्चन है, आंखों की बीमारी दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा लगाया जाता है? ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उपयुक्त में से दोनों या इनमें से कोई नहीं।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तल लेंस है। दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है तथा निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन है, आंखों की बीमारी जिसमें पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखती। ऑप्शन दिया हुआ है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या इनमें से कोई नहीं। अभी हमने इसके बारे में ऊपर बात की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी निकट दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है, मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष हो जाने से वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ऑप्शन है रेटिना, रेटिना के पहले, रेटिना के बाद या रेटिना के बीच में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रेटिना से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अवतल लेंस। इसके बारे में भी हमने ऊपर बात की थी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान के समय शरीर का कौन सा हिस्सा दिया जाता है। ऑप्शन है आँख, रेटिना, कोर्निया या आइरिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कोर्निया। आपको बता देना चाहते हैं कि कोर्निया एक ऐसा भाग है जहाँ पे ब्लड नहीं पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा हिस्सा है जहाँ पर रक्त नहीं पाया जाता है। ऑप्शन है रेटिना, पुतली, आइरिस या कॉर्निया। इसके बारे में हमने अभी ऊपर जस्ट बात की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कॉर्निया। देखिए ये क्या करता है कि वायुमंडल से डायरेक्ट ऑक्सीजन को ले लेता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेंस तथा कॉर्निया के बीच एक द्रव्य भरा होता है, उसे कहा जाता है। ऑप्शन है काचाभ द्रव्य, जलीय द्रव्य, उपयुक्त में से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जलीय द्रव्य। आज के क्वेश्चन बस इतने थे। अब चलिए हम इसे फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आंखों के रंगीन भाग को कहा जाता है आइरिस। दूसरा क्या है कि नेत्र का काला भाग है नेत्र तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक सामान्य मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। आंखों का अलग अलग रंग किस पर निर्भर करता है। आइरिस यानी परतालिका पे। अंधेरे या कम रोशनी में पुतली के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। बड़ा हो जाता है। धूप या ज़्यादा रोशनी में पुतली के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। छोटी हो जाती है। रेटिना कितनी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। 2, शंकु और शलाका। रात के समय काम में आने वाली कोशिका कौन सी है। शलाका। दिन के समय काम में आने वाली कोशिका कौन सी है। शंकु। मनुष्य के आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है। उत्तल लेंस। आंखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्थेल्मोलॉजी। लेंस की प्रकाशीय शक्ति का मात्रक है डायोप्टर। उत्तल लेंस की फोकस लंबाई होती है धनात्मक। आंखों की बीमारी को जांच के लिए किसका यूज किया जाता है। नेत्रपटल दर्शन। आइरिस का कार्य होता है आंखों में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। मधुमक्खी में कितनी आंखें होती है। 5। मनुष्य की आंख कितने मेगापिक्सल की होती है। 576। बिच्छू के पास कितनी आंखें होती है। 12। प्रकाश की किस घटना के कारण मनुष्य अपनी आंखों से देख सकता है। परावर्तन। बॉक्स जेलीफिश के पास कितनी आंखें होती है। 24 यानी 24। ऐसा कौन सा जीव है जिसकी आंखें उसके मस्तिष्क से बड़ी होती है। शुतुरमुर्ग। मनुष्य के आंखों में लेंस होता है रेटिना के पीछे। मनुष्य की आंखों का आकार कौन प्रदान करता है। काचाभ द्रव्य। जलीय द्रव्य का मुख्य कार्य होता है आंसू बनाना। कोर्निया और आइरिस के बीच पाए जाने वाला तरल पदार्थ है जलीय द्रव्य। मनुष्य की आंखों में रोशनी कहाँ से प्रवेश करती है। आंसर हो जाएगा इसका कोर्निया। मनुष्य की आंख का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है। कोर्निया।
कॉर्निया और कार्निया एक ही चीज़ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मनुष्य की आंखों में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे। रेटिना पर बस का प्रतिबिंब कैसे बनता है? उल्टा एवं वास्तविक। मनुष्य की आंखें कितनी परत से मिलकर बनी होती है? 3। मनुष्य की आंखों का बाहरी परत कौन सा होता है? स्क्लेरा। मनुष्य की आंखों के किस परत में रक्त पाया जाता है? कोराइड। मानव शरीर का वो हिस्सा जहां पर प्रकाश नहीं जाता उसे क्या कहा जाता है? अंध बिंदु। मानव का नेत्र लेंस किस पेशी पर टिका रहता है? सिलियरी पेशी। मनुष्य की आंखों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सियालिक अम्ल। किस ग्रंथि में मनुष्य की आंखों से आंसू निकलते हैं? एड्रिनल ग्रंथि से। मनुष्य की आंखें अधिकतम कितने डिग्री तक देख सकती हैं? 150 डिग्री। आंखों में प्रवेश होने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? आइरिस। ट्रकोमा बीमारी किससे संबंधित है? आंख से। कौन सी बीमारी बुजुर्गों में ज़्यादा देखी जाती है? जरा दृष्टि दोष। बुजुर्गों में होने वाली बीमारी जरा दृष्टि दोष में उसको कहाँ की वस्तु नहीं दिखाई देती? दूर तथा पास दोनों की। सिलियरी मांसपेशी के सख्त हो जाने से बुजुर्गों में कौन सा बीमारी हो जाती है? जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का यूज किया जाता है? द्विफोक्सी लेंस का। दूर दृष्टि दोष का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे। आंख की बीमारी दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा लगाया जाता है? उत्तल लेंस का। ऐसी बीमारी जिसमें पास की वस्तु नहीं दिखती लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखती है? दूर दृष्टि दोष। आंख की बीमारी जिसमें पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखती? निकट दृष्टि दोष। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष हो जाने पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पहले। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। नेत्रदान के समय शरीर का कौन सा हिस्सा दान दिया जाता है? कॉर्निया। ऐसा कौन सा हिस्सा है जहां पर रक्त नहीं पाया जाता? कॉर्निया। लेंस तथा कॉर्निया के बीच एक द्रव्य भरा होता है, उसे क्या कहा जाता है? जलीय द्रव्य।